बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रहमतुल्लाह बेग साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने दावत दी मुझे आज इस मौके पे। और दूसरा सफ़ीर साहब का बिल्कुल प्लान था आने का, लेकिन वो कुछ उनकी तबीयत नासाज होगी बदलते मौसम की वजह से, तो इस वजह से उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनकी नुमाइंदगी करूँ। ये बड़ा जी इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। मैं इस बार में ये कहूँगा जी, पाकिस्तान की रेलेवेंस जो है वो इसी वजह से हुई है क्योंकि पाकिस्तान एक जोड़ी ताकत है, लेकिन पाकिस्तान एक पुरअमन जोड़ी ताकत है। पाकिस्तान के किसी भी मुल्क के अगेंस्ट कोई जो है ना ऐसे अजाइम नहीं है कि वो किसी को ऑक्यूपाई करना चाहता है। हमने अभी तक इसका हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो भी है नो फर्स्ट यूज की, कि हम सिर्फ ये डिफेंस के लिए हमने ये बनाया है, जो ये बनाई है, और हमें बहालत मजबूरी हमें बनानी पड़ी है क्योंकि हमारा जो सबसे आर्च राइवल है इंडिया, जब वो जोड़ी ताकत बन गया तो नेचुरली खत्ते में इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पूरी अपने रिसोर्सेज और जो भी हमारे साइंसदान थे लेड बाय डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उन्होंने पूरी कोशिश की कि हमें एक आठवीं ताकत बने, और इस तरह 1998 में हम जो है एक आठवीं ताकत डिक्लेयर हो गए। तब से खत्ते में जो है वो तवाज़ुन भी बरकरार हो गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इट्स अ बिग डे फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 8वीं डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट है पाकिस्तान, और जहाँ पर ही पाकिस्तान का जिक्र आता है वहाँ पर पाकिस्तान फौज का जिक्र आता है क्योंकि हमारी बैकबोन वो है। हमारा अभी भी आप रिसेंटली जो लास्ट ईयर इंडिया ने एक अनप्रोवोक्ड अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में, तो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ उसका जवाब दिया। और ये खाली जो है वो इसकी जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी भी वो या इसकी आप कहें कि प्रूफ भी जो है वो यूएस प्रेसिडेंट ने दिया कि जी कि हमने कितने उनके जहाज विद इन नो टाइम गिराए, और फिर हमें आगे के रिस्ट्रेन करें इससे। तो हमारी फौज नो डाउट भी हमारा एक जो है वो वी आर प्राउड ऑफ इट, और हमारे मुल्क की एक जो है वो लाइन ऑफ डिफेंस भी है, और एक बड़ी जो है ताकतवर और लेड बाय वेरी प्रोफेशनल आर्मी जनरल, जिन्होंने जो है उनको गवर्नमेंट ने फील्ड मार्शल के एजाज से नवाजा, कि रात अगर जो है बात है उनके लिए कौन के लिए, तो उस सिलसिले में जो है बाकी जी आगे आई वुड लाइक टू थैंक रहमतुल्लाह बेग साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, डेनमार्क, उनकी सारे लीडर्स और जो बाकी पार्टीज के भी इधर हेड्स हैं, उन सबको शुक्रिया अदा करूँगा कि वो बड़ा मुबारक है पाकिस्तान का इमेज क्रिएट करने में। क्योंकि इधर मैं आपको बताना चाहूँगा कल एक ईद का प्रोग्राम था, वो अरेंज किया था शेख खुरम साहब उन्होंने यहाँ पर, उनके साथ और भी लोग थे, मुझे ज़्यादा उनका पता है, वो फ्रंट लीड कर रहे थे। तो हमने उनसे डिस्कस किया कि हम जी इन्वेस्टर्स को लाना चाहते हैं इस इवेंट पे। तो आप लोगों को बड़ी खुशी होगी कि तकरीबन 12 मुल्कों के इन्वेस्टर्स, लेकिन 17 मुल्कों की नुमाइंदगी वहाँ पर हुई, जहाँ पर इन्वेस्टर्स आए और उन्होंने बहुत टाइम गुजारा। इन्वेस्टर्स कुछ हाउसेज ने मेहंदियाँ भी लगवाई, उन्होंने कुल्फियाँ भी खाई, और हमारे जितने भी खाने के स्टॉल लगे हुए थे और कपड़ों के जो स्टॉल लगे हुए थे, किसी ने भी पाकिस्तानी ने उनसे, जो हम बहुत प्रायोरिटी में बहुत आगे हैं, तो किसी ने उनसे पैसे नहीं लिए कि जी ये हमारे मेहमान है। मतलब वो तस्वीरें बोलती हैं, तस्वीरें हम लगाएंगे, कुछ चल पड़ी हैं, लेकिन आपको रियलाइज होगा किस तरह एम्बेसडर लोगों में घुल मिल गए, बाहर बैठे हुए 3 एम्बेसडर ने इंटरव्यूज भी दिए, और मतलब तस्वीरें लगेंगी, आपको पता लगेगा कि वो कितनी मतलब उन्होंने वो इस पूरे जो है समा को एंजॉय किया। लाहौर के चिकन छोले और मुझे बात में बताया जी हर चीज उन्होंने ट्राई की। मतलब किसी ने मेहंदी लगवाई, किसी ने कुछ स्टार्ट लिए पाकिस्तानी आइसक्रीम, सब कुल्फी सबने खाई। तो बड़ा एक अच्छा हमारा एक इमेज गया। हमारा पर्पस भी ये था कि इन लोगों को पता लगे कि पाकिस्तानी जो इधर बस रहे हैं डेनमार्क में, वो फर्स्ट जनरेशन को आई थी, उन्होंने मेहनत की, लेकिन जो सेकंड थर्ड जनरेशन है ये उनको बताया गया कि जी सारे प्रोफेशनल हैं जो खड़े हुए हैं, ये ईद का समय को आए हुए हैं इधर स्टॉल लगाएं, लेकिन ये उनकी नीड नहीं है। तो अली भाई का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, ये भी हमारे साथ जो है ना वो शाना बचाना खड़े हुए थे, लेकिन इन्होंने ही इंटरव्यू किया चाइनीज एम्बेसडर का। तो और फिर इन्होंने उसकी बड़ी तशहीर भी की। वो पाकिस्तान का इमेज एक जाता है, डेनमार्क में जो मुकीम है पाकिस्तानी, उनका भी एक इमेज अच्छा जाता है। तो इस लिहाज से भी बड़ा एक अच्छा है। बस एक और चीज लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि नो डाउट ये ऑर्गेनाइज जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने किया है,
लेकिन हमें इधर इस मुल्क में जो है ना सियासत वो पाकिस्तान की करनी चाहिए, मतलब पार्टी लाइन पे सियासत नहीं करनी चाहिए। और इसी वजह से अगर आप इस तरह मुतहरक होंगे, ठीक है, किसी की पसंद नापसंद हो सकती है, कोई किसी पार्टी को पसंद करता है, वो किसी पार्टी के मंशूर को, लेकिन हम मुतहरक होंगे तो हम जैसे सिकंदर की तरह लोग प्रोड्यूस होंगे और वो पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी करेंगे, और हमारे जो मसाइल हैं जो कैटेगरी 5 वाले जो हमें प्लेस किया हुआ है वो भी फिर इसी तरह एड्रेस होंगे। तो अगर हम ये इकट्ठे हों और एक कॉज के लिए जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तानों के फलाह के लिए, तो आई थिंक हम एक इधर वेव क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रोफेशनली बहुत साउंड हैं, हमारे लोग खर्च करने से भी नहीं डरते, हमारे लोग टैलेंटेड भी हैं। तो बस यही, और मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं ये दिस इज माय थर्ड पोस्टिंग इन यूरोप, लेकिन जो इधर मुझे लोगों ने मुतासिर किया ना, स्पेशली सेकंड और थर्ड जनरेशन में, वो कहीं पे भी नहीं किया। मतलब देव साहब के बेटे, अभी उनका एक बेटा आया है माशाल्लाह, इनके मैं दोनों बेटों से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। मतलब उनको देख के बड़ा दिल खुश होता है कि जिस तरह वो मतलब अपने अपने प्रोफेशन में लीडिंग, और सिमिलरली बाकी लोग भी हैं जो जिनके जो सेकंड और थर्ड जनरेशन डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। तो हमने नो डाउट इस मुल्क के आप लोगों ने कंट्रीब्यूट भी किया इस मुल्क में, और इस मुल्क ने भी आपको बहुत कुछ दिया है। तो इसके साथ ही मैं यही कहना चाहूंगा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ख्वाजा पाकिस्तान जिंदाबाद।